दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल माँ गायत्री पर। दोस्तों, आज 5 सितंबर है। आज के दिन पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा के दिन वेदों के रचयिता देव व्यास जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि देव व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महर्षि देव व्यास को जगत का प्रथम गुरु माना जाता है। दोस्तों, चलिए अब हम गुरु पूर्णिमा की कथा सुन लेते हैं। एक बार की बात है, एक गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल ही यात्रा पर थे। वे चलते चलते किसी गांव में पहुंच गए। ये गांव काफी बड़ा था। वहां घूमते हुए उन्हें काफी देर हो गई थी। गुरुजी थक चुके थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि हम इसी गांव में कुछ देर तक रुक जाते हैं, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। जब शिष्य गांव के अंदर थोड़ा घुमा तो उसने देखा कि वहां एक नदी थी जिसमें कई लोग कपड़े धो रहे थे, तो कई लोग नहा रहे थे। इसी वजह से नदी का पानी बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। शिष्य को लगा कि ऐसा गंदा पानी गुरुजी के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है, उन्हें ये पानी नहीं पिलाया जा सकता है। इसीलिए शिष्य बिना पानी लिए ही वापस लौट आया और नदी के गंदे पानी की सारी बात गुरुजी को बता दी। इसके बाद गुरुजी ने किसी दूसरे शिष्य को पानी लाने के लिए भेजा। कुछ देर बाद वह शिष्य पानी साथ लेकर लौटा। गुरुजी ने इस दूसरे शिष्य से पूछा कि नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कैसे लाए? शिष्य बोला कि गुरुजी, नदी का पानी वास्तव में बहुत ही गंदा था, लेकिन लोगों ने नदी से चले जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतज़ार किया और कुछ देर बाद नदी में मिट्टी नीचे बैठ गई और साफ पानी ऊपर आ गया। इसके बाद मैं उसी नदी से आपके लिए पानी भरकर ले आया। गुरुजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बाकी शिष्यों को भी सीख दी कि हमारा जीवन भी इसी नदी की पानी की तरह है। जीवन में कई बार दुख और समस्याएं आती हैं, तो जीवन रूपी पानी गंदा लगने लगता है, लेकिन थोड़े इंतज़ार और सब्र के बाद ये सत्य ही दुख और समस्याएं नीचे दब जाती हैं और अच्छा समय ऊपर आ जाता है। दोस्तों, कुछ लोग पहले वाले शिष्य की तरह दुख और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और मुसीबत देखकर वापस लौट आते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग जो धैर्यशील होते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कुछ समय बाद गंदगी रूपी समस्याएं और दुख खत्म हो जाएंगे और वही लोग सफल होते हैं। दोस्तों, क्या दूसरे शिष्य ने जो किया वो सही किया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।